जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है रविवार को। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे थे। प्रीवियस ईयर जो 2021 और 22 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। अभी ज्योमेट्री वाला टॉपिक अभी चल रहा है। 4 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में जो ज्योमेट्री में क्वेश्चन आया था 45 नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम कौन निकाल रहे हैं, कौन ज्ञात कर रहे हैं, वो वाला टॉपिक अभी चल रहा है ज्योमेट्री में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है। इस प्रकार से है कि AD बराबर BD एक त्रिभुज है जिसमें से BC इसका मध्य बिंदु D इस प्रकार से है, ऐसा है कि AD बराबर BD है कि ये वाला जो है आपका ये वाला रेखा और ये वाला रेखा बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर यदि एंगल ADB बराबर 102 डिग्री हो और एंगल ADB ये वाला एंगल 102 डिग्री हो दिया गया है, तो एंगल BAC की माप क्या है? तो ये वाला जो कोण है इसका माप क्या होगा, व्हाट? तो देखिए मध्य बिंदु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिड पॉइंट, ठीक है, बीच वाला बिंदु। तो देखिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी रेखाखंड पर या रेखा पर, ठीक है, किसी भी रेखाखंड पर ऐसा बिंदु जो उस रेखाखंड के दोनों छोर से बराबर दूरी पर स्थित हो, ठीक है। मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है, ये एक रेखाखंड है। इस पर एक बिंदु ये वाला C इस प्रकार से है, ये एक बिंदु C इस प्रकार से है कि इस रेखाखंड के दोनों छोर, एक छोर ये हुआ, एक छोर ये हुआ, बराबर दूरी पर हो, दोनों छोर से समान दूरी पर हो। मतलब ये वाला जो बिंदु है यहाँ से जितना दूरी पर होगा ये इस छोर से भी उतना ही दूरी पर होगा ये वाला बिंदु। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर है तो ये वाला भी 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये वाला जो C है ये मिड पॉइंट मध्य बिंदु कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर अभी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, वही चीज़ अभी लिखे हैं। दिया गया है एंगल ADB ये वाला जो कोण है 102 डिग्री है और AD बराबर BD दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, वही चीज़ लिखे हैं। तो एंगल BAC बराबर क्या है? इसी तरह आपको लिस्ट लिख के प्रैक्टिस करना है, तो ही आपका एकदम जो याद में है वो बना रहेगा, ठीक है। शॉर्ट में नहीं जाना है, एकदम कॉन्सेप्ट बना के जाना है। देखिए और क्वेश्चन में क्या दिया है, BC का मध्य बिंदु D है, ये जो मध्य बिंदु है BC का D है। तो वही चीज़ लिखे हैं, चूँकि BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, और मध्य बिंदु का मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताए, जो ये बीच का पॉइंट, मतलब ये इतना दूरी और इतना दूरी, जो जिस भी रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा वो दोनों दूरी बराबर होगा, मतलब दोनों छोर से उसका बराबर दूरी पर होगा। मतलब इस छोर से इसका मान बराबर होगा, D का यहाँ से लेके यहाँ का मान बराबर होगा। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये BC का मध्य बिंदु D है, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा मध्य बिंदु के गुणधर्म से। तो वही चीज़ लिखें, BC का मध्य बिंदु D है, इसीलिए BD बराबर CD। ये वाला है, ये वाला भुजा, ये वाला छोटा वाला रेखाखंड, ये वाला छोटा वाला रेखाखंड बराबर हो गया मध्य बिंदु के गुणधर्म से। वही चीज़ लिखें, इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है AD बराबर BD, मतलब ये वाला और ये वाला दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो उसको लिखे हैं AD बराबर BD दिया गया है, या और यहाँ पर घुमा के लिख देते हैं BD बराबर AD, मतलब इसको इधर लिख दिए, इसको उधर लिख दिए, BD बराबर AD। समीकरण 2 मान लिए। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में भी BD है LHS में, और समीकरण 2 में भी LHS में BD है। तो LHS जब बराबर हो गया तो RHS भी बराबर हो जाता है, ये ऐसा हम जानते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर है तो RHS वाला बराबर हो जाएगा। तो BD बराबर है तो RHS वाला बराबर हो जाएगा। RHS में क्या है, CD, तो CD, और RHS में फिर क्या है, AD, तो AD। मतलब अब क्या बराबर हो गया, CD, मतलब ये वाला बराबर हो गया और ये वाला बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको अच्छा तरीके से, AD बराबर CD, मतलब 2 चीज़ हमको पता चल गया। AD बराबर BD तो दिया गया था, अब हम दूसरा चीज़ भी निकाल लिए, AD बराबर CD। अब जो क्वेश्चन में बोला गया उसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको ये वाला कोण का मान निकालना है। ये वाला कोण का मान निकालने के लिए हमको ये वाला कोण चाहिए B और एंगल C चाहिए, ठीक है। तो B और C कैसे पता होगा, ये सबसे पहले हमको अभी बराबर कर लीजिए, ये वाला भुजा बराबर कर लिए। अभी देखिए ये वाला कोण 102 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना आएगा, रैखिक युग्म में से जानते हैं
तो देखिए एंगल ए डी बी लिखे हैं प्लस एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, ये वाला दोनों मिलके 180 डिग्री होता है रैखिक युग्मों से। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 में ये चीज़ दिया हुआ है रैखिक युग्मों से। ऐसा अगर कोण हुआ तो रैखिक युग्मों से दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, वही चीज़ लिखें। तो एंगल ए डी बी 102 डिग्री है और एंगल ए डी सी ये वाला तो पता नहीं है, तो उसी तरह लिखे हैं बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी बराबर, एंगल ए डी सी बराबर 102 इधर है, जोड़ में उधर जाके क्या हो जाएगा, घटाओ 180 डिग्री माइनस 102 हो गया, माइनस हो गया। तो 180 में 102 घटाएंगे तो 78 डिग्री हो गया। मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना निकल गया, 78 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में ए डी सी में ये वाला कोण निकल गया। अब हमको ये वाला कोण चाहिए। तो यहाँ देखिए त्रिभुज क्या लिखें, ए डी सी में एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ये वाला कोण प्लस एंगल सी ए डी ये छोटा वाला कोण बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए डी सी अभी निकाले 78 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया 78 डिग्री। एंगल सी नहीं पता है, उसी तरह रखने दिए। और एंगल सी ए डी ये जो है ना, देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो गया। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण होता है वो भी बराबर होता है। तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये है और इस भुजा का सम्मुख कोण ये है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब एंगल डी ए सी और एंगल सी बराबर हो गया। तो एंगल सी ही लिखे हैं। और एंगल सी ए डी ये वाला कोण भी किसके बराबर हो गया, एंगल सी के बराबर। तो एंगल सी ए डी के बराबर एंगल सी लिखे हैं, क्योंकि हमको एंगल सी का मान निकालना है, इसीलिए एंगल सी ए डी को एंगल सी लिख दिए, कहा कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है और बराबर 180 डिग्री है। यहाँ देखिए ए डी सी 78 डिग्री है, तो 78 डिग्री लिखे। एंगल सी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 2 गुना एंगल सी, तो यहाँ लिखे हैं 2 गुना एंगल सी। और उधर क्या है 180 डिग्री, तो 78 डिग्री इधर बाएं तरफ है, उधर गया तो 78 डिग्री क्या हो गया, 180 माइनस 78 डिग्री हो गया। तो 180 में 78 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 102 डिग्री हो गया। तो 2 गुना एंगल सी बराबर 102 डिग्री हो गया। तो सिर्फ एंगल सी का मान क्या हो जाएगा, 102/2। तो 102 को जब 2 से काटेंगे तो कितना बार में काटेंगे, 51 बार में काटे हैं। मतलब एंगल सी का जो मान हो गया ये कितना हो गया, 51 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मान हो गया 51 डिग्री। तो इस वाला कोण का मान निकाल लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। उसी तरह हम इसका मान निकाल लेंगे। जब इसका मान निकल जाएगा तो फिर इसका मान निकाल लेंगे, और जब इसका मान निकल जाएगा तो दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो एंगल ए का मान निकल जाएगा। या नहीं तो सिर्फ इसको निकाल लेंगे और इस बड़ा वाला त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कर लेंगे तो ये वाला बड़ा वाला एंगल ए का मान निकल जाएगा। आप जिस तरह से निकाल सकते हैं उसको। अब देखिए ये वाला बड़ा वाला कोण को निकालने के लिए हम लोग ये वाला कोण चाहिए, तो अभी ये वाला छोटा त्रिभुज में ये वाला कोण निकाल लिए। अब हमको ये वाला त्रिभुज में ए डी बी में ये वाला कोण निकालना होगा, और जब ये वाला कोण भी निकल जाएगा तो आराम से एंगल ए निकल जाएगा। तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर एंगल ए डी बी में, ये वाला ए डी बी में क्या लिखे हैं, ए डी बी प्लस एंगल बी ये वाला कोण और प्लस एंगल डी ए बी, तीनों मिलके 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए डी बी 102 डिग्री है यहाँ पर, तो 102 डिग्री लिखे हैं। एंगल बी पता नहीं, इसी को पता करना है, इसी तरह लिख दिए। और देखिए एंगल डी ए बी को बदल देंगे कैसे, ये वाला जो भुजा है और ये वाला भुजा बराबर है, और हम लोग जानते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस भुजा का सम्मुख कोण कौन है, ये, और इस भुजा का सम्मुख कोण कौन है, ये। तो एंगल बी बराबर एंगल ये वाला छोटा वाला कोण हो जाएगा, एंगल डी ए बी। क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम एंगल बी निकाल रहे हैं ना, तो इसीलिए इस कोण को भी एंगल बी में बदल देंगे। तो इसीलिए एंगल डी ए बी ये वाला कोण को एंगल बी में बदल दिए, क्योंकि ये वाला कोण आपस में बराबर है, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल डी ए बी के बदले भी हम एंगल बी ही लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री है। यहाँ देखिए 2 बार एंगल बी है तो 2 गुना एंगल बी लिख सकते हैं। और उधर क्या है 180 डिग्री, और इधर क्या है 102 डिग्री, तो 102 डिग्री को घटा दिए 180 डिग्री में। 180 में 102 गया तो 78 डिग्री हो गया, 78 डिग्री। तो एंगल 2 गुना एंगल बी बराबर 78 डिग्री है। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 78/2, तो 39 डिग्री हो गया। मतलब ये वाला कोण का मान कितना हो गया
39 डिग्री हो गया। ये वाला कोण निकल गया, ये वाला कोण निकल गया, तो ये वाला नहीं निकल गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस आप जोड़ के ये वाला एंगल ए का मान निकाल लेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में ये वाला एंगल बी निकल गया, एंगल सी निकल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, एंगल ए। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं एंगल ए बी सी में, बड़ा वाला एंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए तो हमको पता नहीं है, ये निकालना है। एंगल बी निकालिए 39 डिग्री, एंगल सी भी निकालिए 51 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल ए इसी तरह लिख दिए, 39 और 51 को जब जोड़ेंगे तो 90 होता है, 90 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, 180 में 90 घटाएंगे तो 90 हो गया। मतलब एंगल ए का मान कितना हो जाएगा, एंगल ए का मान अभी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। आप लोग चैनल में बने रहिए और सभी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आराम से देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।